हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता। आप देख रहे हो विद्यार्थी.in। एकदम खबर देख रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्यार्थी.in में। हम लोग कर रहे थे पाठ 4 आपका मुगल साम्राज्य इतिहास की किताब से। तो इसका एक छोटा सा परिचय हमने पहले से ही ले लिया था और अब हम दूसरे विषय के साथ यहाँ पे हाजिर हो गए हैं। मुगल कौन थे, इसके अंदर हम अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों कि मुगल सच में कौन थे। तो वही देखा जाए, मैंने परिचय में थोड़ा बहुत बताया था आपको कि मुगल ताकतवर बहुत थे, उनका परचम बहुत सदियों से लहराता रहा, एक के बाद एक शासन आता रहा और एक एक का शासक एक एक गद्दी पे बैठते रहे। हर कोई ताकतवर था, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर शासक निकला। तो यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे थोड़ा परिवार और वंशज की बात होने वाली है। मुगल 2 वंशजों से आते थे। ठीक है, पहला था मातृ पक्ष से, दूसरा था पितृ पक्ष से। देखिए, अब एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं। समझ लीजिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। देखा जाए तो मेरे पापा बैनर्जी हैं और मेरी मम्मी चैटर्जी हैं। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग शीर्षक है, अलग अलग वंशज से आ रहे हैं ना। तो या ये बच्चों पर होता है, कभी कभार उस वक्त पे होता था, आज के वक्त पे तो पापा का ही भाई शीर्षक लेना पड़ता है, बट पहले के वक्त पे बच्चों पे होता था कि वो किस तरीके का पक्ष या वंशज को अपनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मुगलों की बात करी जाए तो मुगलों की जो मम्मी थी ना, मातृपक्ष देखे तो मातृपक्ष मंगोल का पड़ता है। उनकी माँ मंगोल से आती थी। ठीक है, और आप जानते हैं मंगोल इतना ज्यादा आप कह सकते हैं अच्छी खबर नहीं लाता है, क्योंकि मंगोल में राज करता था चंगेज खां। चंगेज खां मध्य एशिया को राज करता था, उसके ऊपर मध्य एशिया पे नियंत्रण रखा था उसने। अगर आप बात करें मध्य एशिया क्या होता है, तो मध्य एशिया में पड़ जाते हैं राज्य उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान। ये सब कहाँ पड़ जाते हैं? मध्य एशिया में पड़ जाते हैं। तो चंगेज खान की तरफ से इनका मातृपक्ष था और चंगेज खान और साथ ही साथ एक समूह का नाम है उज़्बेक्स। ठीक है, वो भी मंगोल के साथ थी, इनका नाम है उज़्बेक है। तो ये भी मंगोल का ही एक समूह था, मंगोल समूह था ये। तो देखा जाए तो मंगोल के चंगेज खां और मंगोल में रह रहे हर एक व्यक्ति ने, साथ ही साथ उज़्बेक समूह ने भी, हर किसी ने वहां पे नरसंहार किया है। बहुत युद्ध लड़े हैं इन लोगों ने, बहुत बेकसूरों की जानें ली है। इतना अच्छा इनका इतिहास नहीं रहा है, कहते हैं ना, मतलब मासूम इतिहास नहीं रहा है। और अगर आप पितृपक्ष से बात करें तो पितृपक्ष में तैमूर के पक्ष से आते थे। तैमूर कौन थे? तैमूर एक शासक का नाम है। तैमूर करीना कपूर की बेटी का नाम नहीं ले रही मैं, तैमूर शासक का नाम है। ये कहाँ का शासक था? ईरान का, इराक का और तुर्की का। तुर्की मतलब टर्की का। ठीक है, तो ये यहाँ पे तैमूर नामक शासक उत्तराधिकारी रहता था। तो पितृपक्ष से तैमूर थे और मातृपक्ष से वो मंगोल से आती थी। ठीक है, पितृपक्ष से तैमूर था। ठीक है, तो इसीलिए जो मुगल थे उनको मंगोलियन नहीं कहलाना था, क्योंकि वो एक नया साम्राज्य बिठाने जा रहे थे। और अगर वो मंगोलियन अपना नाम देते तो शायद एक तरीके से गलत छवि पड़ती कि मंगोलियन तो कितने बड़े नरसंहार करने वाले लोगों में से आते हैं। तो उन्होंने क्या भाई, उन्होंने सोचा कि हम लोग पितृपक्ष में जाएंगे, यानी कि तैमूर ही कहलाएंगे। ठीक है, तो मंगोल नहीं, वो मुगल कहला गए। ठीक है, चंगेज खां की ये मैंने तस्वीर डाली है और ये है हमारा तैमूर, जो इराक, ईरान और तुर्क को संभालता था। चंगेज खान मध्य एशिया को संभालता था। अब आपको पता चल गया कि 2 वंशजों से आते थे और कौन से वंशज को उन्होंने चुना था। ठीक है, तो वे मंगोल कहलाना नहीं चाहते थे, जैसे मैं आपको समझा दिया। उज़्बेक एक मंगोल समूह का नाम है, उनके प्रतियोगी थे। देखिए, 2 कारण है वो मंगोल क्यों नहीं कहलाना चाहते थे। पहला तो ये कि उज़्बेक नाम का एक समूह था, समूह को अंग्रेजी में आप जानते हैं ग्रुप कहते हैं। उज़्बेक नाम का एक समूह था और वो हर वक्त उनसे एक तरीके से प्रतियोगिता करते थे, एक तरीके से दुश्मन ही मान लीजिए। जो कहीं भी वो लोग राज्य को लूटने जाते थे, रेड करने जाते थे, तो उज़्बेक भी वहां जाते थे। उज़्बेक उनके काम में दखलंदाजी देते थे और वो भी लोग मंगोलियन ही थे। तो इसीलिए पहला कारण तो ये हो कि उज़्बेक मंगोली थे, इसलिए उन्हें मंगोली नहीं कहलाना था। दूसरा कारण ये है कि चंगेज खान और वहां के जितने भी मंगोल व्यक्ति थे, सबने बहुत नरसंहार किया था। तो ये हमारे 2 कारण हमें मिल गए कि क्यों वो मंगोली नहीं कहलाना चाहते थे। लेकिन मुगलों को अपने तैमूर वंश, जिन्होंने ये दिनांक है 1338 में दिल्ली पर कब्जा किया था, पर गर्व था।
उनको अपने तैमूरी वंशज पे बहुत गर्व था, क्योंकि तैमूर जो उनके तैमूर थे, ठीक है, तैमूर जो शासक थे, तो तैमूर शासक ने ना ही ऐसा कोई नरसंहार किया था, ना ही कोई दुष्कर्म किया था, लेकिन हाँ उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था, जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त पे दिल्ली और आगरा जैसे राज्यों पर जो कब्जा करता था उसका काफी नाम होता था। फिर उन्होंने क्या चुना, उन्होंने तैमूरी वंश को चुना। अगर आप कभी भी चित्र देखेंगे ना मुगलों की, तो वो कभी भी मंगोल या फिर चंगेज खान के साथ नहीं खिंचवा रहे हैं, वो हमेशा चित्र बनवाते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने तैमूरी वंशज के साथ ही बनाते थे, या तैमूरी शासक के साथ बनाते थे, ठीक है, तैमूर के शासक। तो ये हमारा यहाँ पे विषय खत्म हो चुका है, और इसके बाद जो विषय आएगा वो है मुगल सैन्य अभियान। बहुत छोटे छोटे विषय है इसके अंदर, बस इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया जा रहा है कि मुगल कौन थे, क्या थे, क्योंकि हमें बिल्कुल नीचे जड़ से नहीं पता है कि वो सच में कौन थे, ठीक है। तो भाई अपना ध्यान जरूर रखना, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू। पॉजिटिव कोविड वाला नहीं, ठीक है। तो भाई अपना ध्यान जरूर रखना, और भगवान जी से मेरी मनोकामना है कि आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, ठीक है। तो दूसरे विषय में हम जल्दी से मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।